हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डज नो कॉन्टैक्ट वर्क्स ऑन वुमेन। क्या नो कॉन्टैक्ट वुमेन्स पे वर्क करता है, औरतों पे वर्क करता है, गर्ल्स पे वर्क करता है? बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सही है, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नो कॉन्टैक्ट वुमेन्स पे वर्क करता है, ठीक है। ये सवाल की तरफ जाने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि वुमेन्स आपको छोड़ती क्यों है। वुमेन्स आपको छोड़ती इसलिए हैं इन अ रिलेशनशिप जब आप उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। दो रीजंस मेनली होती हैं। फॉर ग्रांटेड लेना क्या है? फॉर एग्जांपल, वो अब बेचारी आपको चेस कर रही है और आप अकड़ में हैं, आप बात नहीं कर रहे, आपको आप क्योंकि एज अ मैन बहुत मज़ा आता है जब आपको वुमेन चेस करती है, क्योंकि मेंस को वुमेन बहुत कम चेस करती है। ज़्यादातर मेन चेस करते हैं वुमेन्स को, ठीक है। औरतों को ज़्यादा मर्द चेस करते हैं। तो जब वुमेन आपको चेस करती है तो आप इस चीज़ को बड़ी इंजॉय करते हैं। दोस्तों में भी ब्रैगिंग करके लड़के अक्सर बता रहे होते हैं, देखा भाई के पीछे मरती है, मैसेज करती है, ये वो। अब इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और एज अ ह्यूमन वुमेन्स बहुत अमेजिंग होती हैं इस चीज़ को समझने में। वो समझ जाती हैं। पहले तो वो शायद आपको रिस्पेक्ट करती रहेगी कि अच्छा चलो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जब समझेगी कि यार ये कुछ ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो आपको छोड़ देगी। सेकंड रीज़न जिसकी वजह से वुमेन ज़्यादा आपको छोड़ती हैं वो है कि आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा बिहेवियर पैटर्न आपका कंप्लेसेंट हो जाता है, आपका लेजी हो जाता है। या क्योंकि एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वुमेन्स रिलेशनशिप में हमेशा आपको सुधारने में लगी रहती हैं। ये वुमेन्स का बेसिक नेचर। वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना चाहती हैं, इसलिए वो आपको हर टाइम सुधारने में लगी रहती हैं। वो आपको कहेंगी किस तरह की आपको शर्ट पहननी चाहिए, आपकी दाढ़ी इस तरह की होनी चाहिए, आपको ये ऐसा चश्मा लगाना चाहिए। मतलब वो हर टाइम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना चाहती है, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देख रही है अपना। तो जब आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये लेज़ी है, ये अपने मिशन पे नहीं है, ये शायद उतना सीरियस अपने गोल्स को लेके नहीं है, तो वो बेचारी, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देख रही है, तो आपको आपसे डिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई तीसरा बंदा बीच में आ जाता है तो फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सो अक्सर आप वुमेन्स को ब्लेम करते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, या तुम दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चली गई, तुम धोखेबाज हो। लेकिन हम खुद पे गौर नहीं करते कि क्या ऐसी चीज़ थी जो एक इंसान मुझे इतना प्यार कर रहा था, इतना चेस कर रहा था, क्या ऐसा हुआ कि वो मजबूर हो गई मुझे छोड़ने के ऊपर? इट मीन्स आपकी कोई गलतियाँ थी। इट मीन्स आप वैसे नहीं थे जैसे रिलेशनशिप के शुरू में वो समझ रही थी, ठीक है। अगर वैसे ही होते तो वो अभी तक आपको चेस करती रहती, आपसे प्यार करती, आपके रिस्पेक्ट करती, लेकिन आप वैसे नहीं थे जैसा वो सोचती थी। तो इसी वजह से उसने बेचारी ने सोचा कि मे बी इसको छोड़ देना ही बेटर है, या इससे मैं ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती हूँ, जिसमें मैं इतनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रही हूँ। वो खुद के ऊपर कुछ टाइम वेस्ट करने, मतलब वो खुद को चेंज करने का सोचता ही नहीं है। सही है। सो वुमेन ऑलवेज ट्राई टू मेक यू बेटर। तो जब वो ये रियलाइज़ करती हैं कि नहीं सुधर सकता, तो आपको छोड़ने का प्लान बना लेती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वुमेन्स के ऊपर वर्क करता है या नहीं? इसका सिंपल आंसर ये है कि यस, वर्क करता है। अगर अगर उसके दिमाग में ये डाल दिया जाए कि आप चेंज हो गए हैं या चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसने ये रियलाइज़ किया कि आप चेंज नहीं हो सकते, मतलब आप ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं, बहुत अगर टॉक्सिक रिलेशन था, क्योंकि ऐसे मर्द भी होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, हर टाइम खुद को बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं कि मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो उनकी गर्लफ्रेंड जो उनको सुधारना चाहती है, जो उनको अच्छा बनाना चाहती है, वो एक टाइम पे तंग आ जाती है। वो सोचती है इससे सेपरेट करना खुद को ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि खुद को ज़लील किया जाए। तो इसलिए वो आपसे दूर चली जाती है। सो बताने का मकसद ये है कि अगर उसके दिमाग में ये डाल दिया जाए कि अब आप बेटर हो चुके हैं किसी भी तरीके से, मे बी, अगर देखो पहले ये तो जानने की कोशिश करो कि वो चाहती क्या है। क्या वो गुड लुकिंग बंदा चाहती थी? वो आपको, अगर वो गुड लुकिंग बंदा चाहती थी इन अ रिलेशनशिप और आप शक्ल वकल में अच्छे नहीं थे या अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते थे, तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने नया लुक बना के इस चीज़ के ज़रिए उसको अट्रैक्ट करवा सकते। हाँ, अगर उसको लुक से आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, आपके बिहेवियर पैटर्न से थी, तो आप वो भी बता सकते हैं थ्रू फ्रेंड्स, या अगर बात हो जाए कभी कभार, ऐसा भी होता है, या वो कांटेक्ट करे या आपने कांटेक्ट किया, चलो
मान लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में थे और आपने 2-3 महीने सब्र करके कांटेक्ट किया और फिर आपने उनके साथ अच्छे तरीके से बात की और उनको बताने की कोशिश की कि हाँ, मैंने ट्रूली इन बातों पे अमल किया है, तो ये है कि वो आपके पास वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे बहुत ज़्यादा, तो मे बी ये चांसेस हैं कि ट्रिगर्ड हो जाए और फिर वो कभी वापस ना आए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता, एटलीस्ट अपनी नज़रों में तो नहीं खोना चाहता ना। तो इसलिए जब वो आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं या कुछ साइन शो करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अकड़ में होते हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए चले आते हैं और वापस नहीं आते। तो इसलिए कभी किसी को इग्नोर मत करें। मैं हमेशा कहता हूँ, आप अक्सर ये गलत गुरुज़ की आप वीडियोस देखते हैं कि 30 डेज़ तक इग्नोर करो। वो बेचारी 30 डेज़ तक मैसेज करती रहती है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब ख़त्म तो ख़त्म। वो चली जाती है और फिर आप बैठ के रो रहे होते हैं। तो इसलिए अगर उनका मैसेज आए तो बात करें, इग्नोर मत करें, ठीक है? और वुमेन्स पे वर्क करता है, बिल्कुल करता है, बिकॉज़ वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर, बिकॉज़ उनके इमोशंस अप डाउन होते रहते हैं। तो जब उनके इमोशंस हाई थे, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही थी टुवर्ड्स आपके, तो आपने उन्हें स्पेस दी और जैसे उनके इमोशन स्टेबल होंगे वो आपकी तरफ वापस आएंगे। सो दैट्स व्हाई इट वर्क्स ऑन वुमेन आल्सो, एंड इट मोस्टली मुझे लगता है कि वुमेन्स पे ज़्यादा अच्छे तरीके से नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।